my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं DSSB का 2018 वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर है डोमेस्टिक साइंस TGT वाला। तो आज उस पेपर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज हम अपने लास्ट के सारे क्वेश्चन नंबर 171 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आज इसको पूरी तरीके से कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इसके साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, होम साइंस जंक्शन के नाम से आपको वहां पे सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। साथ ही साथ आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिभाषा दी गई है स्टूडेंट, विस्तारण कार्यक्रम स्थितियों, उद्देश्यों, समस्याओं और हल का एक विवरण है। तो यहाँ पे ये विस्तारण कार्यक्रम जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये होता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन एक्सटेंशन एजुकेशन की है कि जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपकी सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी चीजों पे क्या करती है? काम करती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? ये परिभाषा आपकी केल्से और हर्ने के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, विस्तार कार्यक्रम आयोजन की प्रक्रिया नहीं है। आपको बताना है कि जो आपका एक्सटेंशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट या एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, इनमें से उसका कौन सा एक मैं कहूं तो स्टेप नहीं है, प्रोसेस नहीं है। सो शैक्षणिक यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, निरंतर लिखा है, स्वचालित लिखा है और समन्वयकरण यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपकी तीनों चीजें आपके विस्तार कार्यक्रम में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। प्रबंध कार्यों को संक्षेपण प्रयोग श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। देखिए जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं। तो आपका जो मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसे आप सीक्वेंस में लगाते हो कि भाई पहले ये स्टेप आएगा फिर ये स्टेप आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों आपके ऑप्शंस में मैनेजमेंट के स्टेप्स को शॉर्ट फॉर्म में लगा रखा है। आपको उसका सही जो एक क्रम है वो चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको लोग मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हैं, सो पी फॉर क्या होता है स्टूडेंट? प्लानिंग होता है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है। एस फॉर स्टूडेंट स्टफिंग होता है। डी फॉर डायरेक्टिंग होता है। जो सी और ओ आपका लिखा है स्टूडेंट, इससे कोऑर्डिनेटिंग बनेगा। एंड आर से आप लोगों का स्टूडेंट क्या बनेगा? रिपोर्टिंग बनेगा। एंड बी से स्टूडेंट आप लोगों का बजटिंग बनेगा। सो ये आप लोगों का एक पूरा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, POSDCORB। यहाँ पे P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर स्टूडेंट बजटिंग। ये सीक्वेंस आप लोगों का यहाँ पर चलेगा। इसको आप लोगों को डिटेल क्लास में मैं आपके इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट डाउन करा दूंगी। चलिए आगे की नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सजीवों में बहुतायत में नहीं है? आपको बताना है जो आपके सजीव होते हैं उनमें इनमें से कौन सा तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर जाएगा हीलियम। ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, बट हीलियम नहीं होती है स्टूडेंट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। 12 से अधिक और 20 से कम अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला को सामान्यतः कहते हैं। अब देखो जहां पे पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर ओलिगोपेप्टाइड या फिर डेकापेप्टाइड, आपके इस तरह के आप लोगों को वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बात किसकी चल रही है स्टूडेंट? बात चल रही है आपके प्रोटीन की या फिर बात चल रही है स्टूडेंट अमीनो एसिड की। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं तो 12 से अधिक और 20 से कम अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला की बात की गई है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आप लोगों का ओलिगोपेप्टाइड, क्योंकि जो आपके ओलिगोपेप्टाइड होते हैं स्टूडेंट, इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि आपके 12 यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, बट एक्चुअल में ओलिगोपेप्टाइड में 2 से लेकर 20 के अंदर अंदर आपके क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया गया है पॉलीपेप्टाइड। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, यहाँ पे आपके जो अमीनो एसिड की संख्या होती है वो मोर देन 50 होती है। और एक और टर्म आपका आया है स्टूडेंट डेकापेप्टाइड। सो डेकापेप्टाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि जहां पे अमीनो अम्ल की संख्या सिर्फ 10 होती है वहां पे
का पेप्टाइड होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एमाइलोएडोसिस में निम्नलिखित में से कौन सा रोग शामिल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक ये शब्द लिखा है एमाइलोएडोसिस, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये जो एमाइलोएडोसिस है बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एमाइलोड के बारे में बात करूं, ये आपका ये वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट जो ये अमाइलोड होता है ये क्या होता है? ये एक तरीके का एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये क्या होता है? ये एक तरीके का एबनॉर्मल प्रोटीन होता है जो कि आपके बोन मैरो में बनता है, यानी कि आपका जो अस्थि मज्जा होता है स्टूडेंट, ठीक है, जो आपका अस्थि मज्जा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। सो आपका बोन मैरो में ये निर्मित होता है स्टूडेंट, और उसके बाद ये आप लोगों के अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाता है, आपके टिश्यूज में चला जाता है, और इसकी वजह से स्टूडेंट आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी आपकी क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा डायरिया, आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीव कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? जो आप लोगों के स्टूडेंट जीव कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी सेल होती है, उसकी ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये ऊर्जा मुद्रा का मतलब है ये क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है एनर्जी करेंसी, कि आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी कौन होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? एटीपी आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा एटीपी। सो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो आपका एटीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये आपकी बॉडी की स्टूडेंट एनर्जी करेंसी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सामान्यतः श्वसनीय अध स्तर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो श्वसनीय अध स्तर के रूप में प्रयुक्त होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये एक ऐसे आपके पदार्थ होते हैं जो कि जब आपका क्या होता है स्टूडेंट, जब आपको ऊर्जा जारी करनी होती है, ठीक है, जब आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है तो ये खुद ब खुद विघटित हो जाते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं जब आपको ऊर्जा रिलीज करनी होती है स्टूडेंट, जब एनर्जी रिलीज करनी होती है, सो ये पदार्थ खुद ब खुद क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? विघटित हो जाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित विन्यास से बनता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर दी गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो आपका HO ग्रुप है स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज किया जाता है? एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर ये ग्रुप आपका राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, सो उसके पोजीशन के बदलने के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बदल जाती है कि भाई कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं, सो इसकी पोजीशन क्या है? लेफ्ट में है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यही पोजीशन अगर आपकी राइट में होती तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, किसे अंतिम संसाधन समझा जाता है? अंतिम संसाधन, संसाधन आप लोग जानते हैं क्या होता है? रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं। सो रिसोर्सेज स्टूडेंट आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें अमानवीय संसाधन कहते हैं, और आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें भौतिक संसाधन कहते हैं। सो आपके अलग अलग तरीके के क्या होते हैं स्टूडेंट? संसाधन होते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि किसे आप अंतिम संसाधन के रूप में कंसीडर करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? जो मानव संसाधन है उसे हम अंतिम संसाधन मानते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मानवीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, जैसे जैसे आप उनको प्रैक्टिस करते हो, इंप्रूवमेंट लाते हो खुद के अंदर, वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडल और अर्थव्यवस्था के संसाधनों के प्रयोग को संभालता है। मॉडल और स्टूडेंट इकोनॉमिकल यानी कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों को प्रयोग को संभालने वाला कौन है? ठीक है ना, जो आपके इन दोनों के प्रयोग को संभालता है स्टूडेंट, वो कौन है? आपका संसाधन अर्थशास्त्र होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ वन ऑफ दीज विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है स्टूडेंट जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करने वाली है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेमी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? आप लोगों के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप रिन्यू कर सकते हैं, जिन्हें दोबारा से निर्मित किया जा सकता है, वो रिसोर्सेज आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट WPE स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है कि WPE की फुल फॉर्म क्या होगी। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी। ठीक है ना, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इस ऑप्शन आपका ये करेक्ट रहेगा, वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी। और स्टूडेंट ये टर्म रिलेटेड होती है आपकी एनर्जी लॉस से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी फुल फॉर्म किससे कनेक्टेड है, एनर्जी लॉस से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायनेमिक्स ड्यूरिंग इंटरेक्शन। आपको बताना है कि इंटरेक्शन के दौरान, बातचीत के दौरान इनमें से कौन सा ऐसा स्टूडेंट डायनेमिक्स है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोसाइटियल डायनामिक्स। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रेफर्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस। आपको बताना है रेफर्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस। ऑप्शन देखिएगा, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड मैचुरेशन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी आपको क्वेश्चंस और अच्छे से समझाऊंगी। रेफर्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस, तो चेंजेस की बात चल रही है स्टूडेंट, जो कि आपकी स्पीसीज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट और सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहां पे इंडिविजुअल रहता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो कहलाता है आपका माइक्रो सिस्टम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। इनमें से एक का प्रयोग धारणीय विकास में सहायता करेगा। ठीक है, इनमें से किस चीज का आप उपयोग करेंगे स्टूडेंट जो कि धारणीय विकास में सहायता करेगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा, पुनः नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, WPE का विस्तार रूप क्या होगा स्टूडेंट, बेस पोटेंशियल एंट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनैयोग क्रिया के दौरान गतिकी का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सामाजिक गतिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों से संदर्भित है। मैंने आपको बताया था ना कि परिवर्तनों की बात चल रही है, प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों से कौन संबंधित है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्रमिक विकास। ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत पर्यावरण या परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति रहता है, वो कौन सी पर्यावरण की परिस्थितियां हैं स्टूडेंट जिसमें व्यक्ति रहता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सूक्ष्म प्रणाली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज। आपको बताना है कि वो समय काल जो कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक का होता है बच्चे के, उसे हम किस नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या बनेगा, प्रीनेटल पीरियड। आप लोगों का इस समय काल को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, प्रीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते भी हो जो प्रीनेटल पीरियड है स्टूडेंट, ये आपका कितना होता है, 40 वीक्स का होता है, यानी कि स्टूडेंट 40 सप्ताह का होता है, और साथ ही साथ 9 माह का होता है, यानी कि 9 मंथ का होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो आप लोगों की स्टेज होती है जिसको पहली स्टेज मानते हैं, पियाजे की थियरी की आपकी ये स्टेजेस हैं। सो सबसे पहली अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। यहाँ पे दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी अवस्था होती है स्टूडेंट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ स्टेज आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के सही आंसर को देखेंगे स्टूडेंट, तो आप एक बार पहले इस सीक्वेंस को भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज होती है, ये थर्ड स्टेज होती है स्टूडेंट, और ये आपकी फोर्थ स्टेज होती है। ठीक है, सो कंक्रीट ऑपरेशनल के बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आप लोगों की प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है स्टूडेंट, ये आपका वो समय है जिसमें आपका 2 से लेकर 7 साल तक का बच्चा आता है। ठीक है, अगर मैं आपको इस स्टेजेस के टाइमिंग भी बता दूं तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका टाइमिंग है 0 to 2 ईयर्स का। ठीक है स्टूडेंट, इसका टाइमिंग होता है 2 to 7 ईयर्स का। जो आप लोगों की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है स्टूडेंट, इसका टाइम होता है 7 to 12 का, एंड इसका टाइमिंग होता है आपका 12 एंड 12 से अबव वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन इन्फेंट एंड देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड। बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में बनने वाला एक जो इमोशनल बॉन्ड है
वो कौन सा, किस चीज का है, किस इमोशन से रिलेटेड है, लव से, रेपोर्ट से, अटैचमेंट से एंड ट्रस्ट से। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटैचमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा टाइम पीरियड है जहां से क्या होता है स्टूडेंट, आपकी प्यूबर्टी बिगिन हो जाती है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो ध्यान से देखिएगा, यूथ है, एडोलसेंस है, यंग अडल्ट है एंड लेट चाइल्डहुड है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एडोलसेंस पीरियड स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल एंड इवेल्युएशन ग्रिड टू जज द क्वालिटी ऑफ ए पेडोलॉजिकल डिजाइन। पेडागोजिकल डिजाइन, ये आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों का वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल एंड इवेल्युएशन ग्रिड टू जज द क्वालिटी ऑफ अ पेडागोजिकल डिजाइन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द क्वालिटी प्रिंसिपल जो टास्क वाला है, एप्लीकेशन वाला है, डेमोस्ट्रेशन वाला है, ये तीनों स्टूडेंट यूज किए जाते हैं, ये यूज नहीं किया जाता। तो आप लोगों को नॉट वाला आंसर बताना था। एक बार क्वेश्चंस को आगे हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। गर्भधारण से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो ये अवधि क्या कहलाती है आप लोगों की स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं प्रसव पूर्व समय। एक बालक की 2 से 7 वर्षों की आयु निम्नलिखित में से किन चरणों में आती है। सो ये आती है स्टूडेंट आपकी पूर्व परिचालनात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिशु और उसके माता पिता के बीच विकसित होने वाला निकट भावनात्मक बंध क्या कहलाता है। सो स्टूडेंट ये लगाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को सामान्यतः तरुणाई प्रारंभ होने के साथ शुरू होने वाले जीवन के चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, किशोरावस्था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत एक शिक्षण शास्त्रीय डिजाइन की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल और मूल्यांकन ग्रिड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है ना, एक सिद्धांत है जो शिक्षण शास्त्रीय है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन और क्वालिटी आपका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, डिजाइन की गुणवत्ता को जांचने के लिए है। तो प्रदर्शन, अनुप्रयोग और कार्य केंद्रित ये स्टूडेंट आप लोगों के होते हैं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं वाला ऑप्शन चुनना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनेबल्स अ टीचर टू नो द मोटिवेशनल लेवल, एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, जहां पे स्टूडेंट टीचर क्या करता है, बच्चे की मोटिवेशनल लेवल, उसकी एबिलिटीज, उसके एटीट्यूड और उसकी इंटेलिजेंस को देख सकता है। वो आपकी कौन सी साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों की एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थियरी बाय एम्फसिस्ड सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेगराइजेशन इन लर्निंग। ऐसी कौन सी लर्निंग थियरी है स्टूडेंट जो कि कैटेगराइजेशन पे ज्यादा जोर देती है, यानी कि विभेदीकरण पे ज्यादा जोर देती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो बर्नर की थियरी है स्टूडेंट, बर्नर की जो लर्निंग थियरी है वो कैटेगराइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर देती है। और बेसिकली इस थियरी में स्टूडेंट 3 चीजों पे मेन फोकस किया जाता है कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट बच्चे को सबसे पहले परसीव करना चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद उसे कॉन्सेप्ट डेवलप करने चाहिए और उसके बाद स्टूडेंट उसको लर्न करना चाहिए। सो 3 कैटेगरी में जिस थियरी को बांटा है वो बर्नर की थियरी है स्टूडेंट, जो कि कैटेगराइजेशन पे ज्यादा जोर देती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकते हैं, ये अवधारणा होती है। परसिवरेंस आपका क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या करते हो, अपने मन में उसको लेकर एक पिक्चर फॉर्म करते हो। एंड लर्निंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, सीखने से होता है, अभ्यास से होता है। ठीक है, लर्निंग आपका बेसिकली सीखना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर इस थियरी के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, तो ये थियरी क्या कहती है कि बालक के जो पूर्व अनुभव हैं और बालक जो नया सीखना चाहता है, उन दोनों के बीच में स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो बालक बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, ये इस थियरी का एक बेसिक जस्ट है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो आपका डिस्कवरी ऑफ लर्निंग से कनेक्टेड नहीं है। सो नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है, जिसमें आप लर्निंग को डिस्कवर नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंट है आपके सामने ऑप्शन में, एक्सप्लोरेशन है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है एंड इमिटिएशन है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ पे इमिटिएशन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नकल करना। इमिटिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नकल करने से होता है। तो नहीं वाला ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे इमिटिएशन हो जाएगा।
ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स एम्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर गोल्स एम्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में अगर आपने कोई चीज क्या की है, आपने इच्छा की है कि भाई मुझे ये चीज अचीव हो जाए, आपके गोल्स अचीव हो जाए, तो क्या चीज आपकी इनमें से मदद करेगी स्टूडेंट? पीयर इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या आपका इसमें से क्या है स्टूडेंट? कनेक्टेड है। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स एम्स इन द लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का? साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन बच्चा कितना लर्न करेगा? भाई प्रभावित सबसे ज्यादा उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही होगा, उसके जो क्या होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं से प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। मेमोरी स्टोर्स ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट दैट लेट अस रिटेन द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड द फिजिकल स्किल्स दैट वी हैव लर्नड। यानी कि आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है स्टूडेंट जहां पे आप क्या याद रखते हैं? मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द फिजिकल स्किल्स दैट वी हैव लर्न। जो हमने फिजिकल स्किल्स सीखी हैं, जो हमने शब्द सीखे हैं, जिनको हम याद रखते हैं, वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा गया है स्टूडेंट, ये आपका एक्सप्लिक्ट मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है? सो स्टूडेंट ये भी आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही प्रकार है, ठीक है ना। ये कौन सी थियरी आपकी जो मेमोरी है स्टूडेंट, ये भी किसका प्रकार है? ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी स्टूडेंट आप लोगों की एक क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही ये प्रकार है स्टूडेंट, जिसको आप किस नाम से भी जानते हो? स्पष्ट मेमोरी के नाम से भी जानते हो, या फिर स्पष्ट स्मृति के नाम से भी जानते हो, ठीक है। आइए इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। एक शिक्षक को अध्येताओं के प्रेरणा स्तर, क्षमता, प्रवृत्ति और बुद्धिमत्ता को जानने में सक्षम बनाते हैं। वो इनमें से कौन होते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा शैक्षणिक मनोविज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है, का सिद्धांत अध्ययन में श्रेणीबद्धता के महत्व पर जोर डालता है। तो स्टूडेंट आंसर क्या जाएगा? ब्रूनर का सिद्धांत, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण अभ्यास के प्रकारों से संबंधित नहीं है? प्रयोग, खोज, समस्या आधारित अध्ययन और नकल। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। वह कारक पहचानिए जो अध्ययन प्रक्रियाओं में वांछित लक्ष्यों के प्राप्ति को निर्धारित करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर। यानी कि वो कारक जो अध्ययन प्रक्रिया में लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करेंगे कि आप जब अध्ययन कर रहे हो तो कितने लक्ष्य आप प्राप्त करोगे, उसको प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। स्मृति सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को भंडारित करती है जो हमें शब्दों के अर्थ याद रखने देती है, और शारीरिक कौशल भी जो हमने सीखे हैं, ठीक है ना। ये हमें शब्दों के अर्थ को याद रखने देती है और उन्हें याद रखने देती है जो हमारे शारीरिक कौशल हमने सीखे हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आपका? दीर्घावधि स्मृति। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोगों को इस पेपर में सॉल्व करने हैं। Learning that involves the use of words, language we speak and write and the communication devices we use is called। आपको बताना है वो अभ्यास कौन सा है स्टूडेंट, आपका वो अध्ययन कौन सा है जहाँ पे आप शब्दों का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको आप बोलते हैं, जिसे आप लिखते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का सही आंसर है वर्बल लर्निंग, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वर्बल लर्निंग आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? सो स्टूडेंट जो ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है कि जब आपको दो अलग अलग उद्दीपक जो होते हैं उनमें आपको अंतर करना सिखाया जाता है और अंतर के आधार पे उनमें से किसी एक को चुनना सिखाया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लर्निंग स्टेट ऑब्जेक्टिव इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस इज ऑलवेज इंटेंशनल। आपको बताना है लर्निंग की वो स्टेट जिसमें ऑब्जेक्टिव आपके कैसे होते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनाइज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, और ऑलवेज इंटेंशनल होते हैं। वो कौन से होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट?
फॉर्मल आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। आपकी मनोविज्ञान की वो कौन सी शाखा है स्टूडेंट जहां पे आप अध्ययन करते हो सेंस का, परसिवरेंस का, लर्निंग का और थिंकिंग का। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सो क्वेश्चन का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल आपका साइकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, द लर्निंग विच इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन है, द लर्निंग विच इंक्लूड, ऐसा कौन सा अभ्यास है स्टूडेंट जहां पे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉग्निशन लर्निंग स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। में जो हम बोलते हैं और लिखते हैं उसे भाषा और शब्दों का प्रयोग एवं संप्रेषण यंत्र शामिल है, यह क्या कहलाता है स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, उसे मौखिक अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अध्ययन उद्देश्यों को एक संगठित और ढांचागत रूप में कहता है और इसलिए सदैव ऐच्छिक होता है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक अध्ययन वही अध्ययन है जिसमें उद्देश्यों को एक संगठित और ढांचागत रूप में कहता है और इसलिए सदैव ऐच्छिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो विश्व के प्रति संवेदन, समझने और अध्ययन और सोचने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है स्टूडेंट? स्वास्थ्य मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट प्रायोगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अध्ययन जिसमें संकल्पनाएं, सिद्धांत और समस्या समाधान शामिल है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, संज्ञानात्मक अध्ययन। ठीक है, सो ये थे स्टूडेंट आपकी क्लास के आज के ये क्वेश्चंस एंड यहाँ पे आप लोगों का DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर वाला 2018 का क्वेश्चन पेपर, हमारा होम साइंस वाला जो पूरा पार्ट है, डोमेस्टिक साइंस वाला जो पूरा पार्ट है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को मैं मिलूंगी एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर, जो आपका 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है, वो आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहे स्टूडेंट, और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करते रहे। सो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।